वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए पूरे एतमाद। होमवर्क मुकम्मल, नंबर भी पूरे हैं। अरकान इत्मीनान रखें, हम कहीं जा रहे हैं, ना ही ऐसा सोचा जाए। इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजने की कोशिशों पर भी इत्तफाक। कठपुतली के पास सिर्फ 3 दिन बाकी। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं, या हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ें और मैदान में आए, वरना इस्लामाबाद पहुंचकर जमहूरी हमला करेंगे, सेलेक्टेड को भगाएंगे और मुल्क में अवामी हुकूमत लाएंगे। बिलावल भुट्टो की फिर ललकार। हमारा लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों और इस मुल्क में जो मैशत की तबाही उसने की है उसके खिलाफ। इस शख्स से अपने पार्टी के लोग भी परेशान है और इसकी नाकामियों का बोझ उनके पीटीआई के मेंबर या जो आज़ाद मेंबर हैं या जो अलाइज हैं वो इसकी नाकामी का बोझ अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते। अहम मिशन। खुर्शीद शाह लॉन्ग मार्च छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और अदम एतमाद से मुतालिक मामलात तय करने आया हूँ। पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ बरसरे पैकार है। 12 से 13 हुकूमती MNAs अपना फैसला कर चुके। इमरान खान अपनी जमात चौधरियों की झोली में नहीं डालेंगे। PP रहनुमा की गुफ्तगू। हुकूमत गिराओ मिशन। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवा दवा। जयाले पुरजोश, गाड़ियों की लंबी कतार, पार्टी परचमों की भी बहार। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ओकाड़ा में पाबंदी के बावजूद उड़ाया गया ड्रोन कैमरा तोड़ दिया। पुलिस की भी दौड़। बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, जिस पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे, वो मायूस कुन इज्तिमा। आज क्या बात है कि मुल्तान ने मुंह फेर लिया है। मुल्तान का जी शऊर मुल्तानी समझता है कि ये पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये अब जरदारी लीग बन चुकी है। सिर्फ शोबदाबाजी से गुफ्तार के गाजी ना बनिए। बिलावल ने मुल्तान में खाली कुर्सियों से खिताब किया। PP चेयरमैन सोचें, अवाम ने इनसे मुंह क्यों फेरा। लोग समझ गए पीपल्स पार्टी अब जरदारी लीग बन चुकी है। सिंध वाले भी अब तब्दीली चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का टंडू आदम में खिताब। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च रवां दवां। वफाकी वज़रा की क़यादत में शुरका हैदराबाद पहुंच गए। ऑपोजिशन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। हमारी जंग जरदारी माफिया के खिलाफ है। अली जैदी का खिताब। बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च है, हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें। आप क्रिकेट के बाद आ जाएंगे, हम इंशाल्लाह आपको, और क्रिकेट के दौरान भी अगर आप आते हैं, मैंने तो कल भी कहा है कि जितने लोग आपके साथ हैं एक कैबिन में पूरे आ जाएंगे, हम वो कैबिन भी आपको दे देंगे, चाय शाय भी पिला देंगे। आप तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया है। बिलावल अपने मुट्ठी भर कारकुनों के साथ रावलपिंडी आ जाएं, कोई टेंशन नहीं, इन्हें कैबिन में बिठाकर चाय पिलाएंगे। अदम एतमाद ऑपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। फवाद चौधरी का तंज। आसिफ जरदारी ने हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगा रखी है। सियासी मुखालिफिन को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। शफकत महमूद का दावा। थाने पेशावर के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 62 हो गई। 5 की हालत नाजुक। कोहाटी चौक में मजीद 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहर की फजा सौगवार।
किस्सा ख्वानी बाजार बंद, हमलावर 2 सहूलतकारों के साथ रिक्शे में आया। एक और फुटेज मंजर आम पर। पेशावर धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ, खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल मुकम्मल। सहूलतकारी के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार। हमलावर ने 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया। CTD की तफ्तीशी टीम ने जख्मियों के बयानात कलम बंद कर लिए। दहशतगर्दी वाक़े का मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज। पेशावर धमाके में मुलव्विस 3 मुलजिमों की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और तहकीकाती इदारे दहशतगर्दी वाक़े की तह तक पहुँच गए। 1-2 रोज़ में जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम। हुकूमत बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सकी। सिर्फ अवाम ही नहीं, हमारी पॉलिसियाँ भी खतरे में हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कामयाबियाँ खतरात की जद में हैं। शहबाज शरीफ की तनकीद। कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 2.1% पर आ गई। मोहलिक वायरस के बाइस मजीद 10 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान 796 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। एक्शन प्लान की तकमील के लिए काम जारी रखने की हिदायत। 27 में से 26 निकात पर पहले ही अमल मुकम्मल हो चुका। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अफराद को सजाएं दिलवाना होंगी। पेरिस इजलास का ऐलान। पैटर्न ने मजमूई कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अहदाफ पूरे करेंगे। वजारत खजाना का रद्द अमल। यूक्रेन में फंसे तलबा बेयारो मददगार, कोई पूछने वाला नहीं। यूक्रेन से वापस पहुंचने वाला पहला तालिब इल्म पाकिस्तानी सिफारत खाने पर बरस पड़ा। अपने हमवतनों के लिए सिफारती हुकाम का किरदार जीरो है। कराची के रिहायशी जुनेद हुसैन की गुफ्तगू। रूस यूक्रेन जंग का 10वां रोज, लड़ाई के बायस फंसे अवाम को निकालने के लिए इंसानी राहदारी बनाने की तैयारियां। मॉस्को का 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान। मुल्क छोड़ने वालों की तादाद 15 लाख से भी तजावुज कर गई। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा मुस्तरद। ऐसा करने से तबाही होगी। पूरा यूरोप लपेट में आ सकता है। तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा भी पैदा हो जाएगा। नेटो चीफ का मौक़िफ़। नेटो ने जानबूझकर फजाई हदूद की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। फैसले से लगता है आज़ादी यूरोप का बुनियादी मकसद नहीं। यूक्रेनी सदर मुल्क को नो फ्लाई जोन करार देने पर बरहम। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाइया की मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें फाल्कन टैलन इख्तिताम पजीर। फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले का पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहिरा। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी सफ़ीर एंजेला एगलर ने मशक़ों का मुआयना किया। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला सीनियर अदाकार मसूद अख्तर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 24 हलकों की जानिब से अफसोस का इजहार। मद्दाह भी सोगवार। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज, पाकिस्तान ने 476 रन, 4 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक और अजहर अली की सेंचुरीज, अब्दुल्ला शफीक 44 और कप्तान बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया के बगैर किसी नुकसान के 5 रन। कम रोशनी के बाइस खेल वक्त से पहले खत्म।